आईआईटी जेईई एडवांस के इस भयानक से दिखने वाले आसान सवाल में आप सभी का स्वागत है। कमाल की बात यह है कि इसको सिर्फ 5257 स्टूडेंट्स सही कर पाए थे पेपर में और लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया था। वेयर एज 66,000 स्टूडेंट्स ने इसको छेड़ा ही नहीं था। अब भाई छेड़ा क्यों नहीं था, ये इसकी शक्ल देख के आप सभी को पता चल जाएगा, बिकॉज हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। बट माय पर्सनल ओपिनियन इज कि ये सवाल रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी था। एज सच कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर तुम 1 2 3 हज़ार की रैंक लाने का एम रखते हो तो ये सवाल तुम्हारा डेफिनेटली हो जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल से कि ज़्यादातर जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, लाइक 50% पेपर ईजी ही होता है। ये अपर 50% वाली कैटेगरी में आएगा तो इट वॉज अ फाइन क्वेश्चन, बट स्टिल नॉट बहुत ज़्यादा हार्ड। तो सवाल मैंने स्क्रीन पे तुम्हारे सामने फ्लैश कर दिया है। वीडियो को पॉज करो और इसको फेयर ट्राई दो और मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि ये तुम्हारा हुआ या नहीं। ऑलराइट, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अपने एज यूजुअल अपने कमेंट्स जो है वो डाल दिए होंगे, जो भी आंसर आया था सॉल्यूशन को देखने से पहले। अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ भाई शुरुआत करता हूँ। देखो भाई, देखो देखो ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है और ये गंदी सी कोई चीज़ दे रखी है कि भाई 0 से π/3 एफ टी डी टी जो है आपका जीरो के बराबर, मतलब इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज हो रहा है। ऑल राइट, इसके बाद चार ऑप्शन है। इक्वेशन एफ एक्स माइनस 3 cos 3x जो है वो जीरो है, ये एक इक्वेशन है अपनी बेसिकली। हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से π/3। ओके, थोड़ी सी रोल्स और एलएमबीटी वाली फील आ जानी चाहिए किसी स्टूडेंट को, अगर इसने अच्छे खासे सवाल अटेम्प्ट कर रखे हैं। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की जब बात होती है तो या तो ऐसा होता है कि अपन लाइक ये हमारा एक फंक्शन है, मान लो जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस 3 cos x, सॉरी cos ऑफ 3x है। तो एक बार अपन जी ऑफ जीरो चेक करेंगे, एक बार अपन जी ऑफ π/3 चेक करेंगे, और इन दोनों का अगर साइन ऑपोजिट आ जाता है तो मतलब इनका बीच में एक रूट है ना। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर साइन ऑपोजिट आ रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो बीच में एक ना एक पॉइंट पे एक्स की किसी वैल्यू पे वाई जीरो हो रहा होगा, तो एक रूट होगा। बट अगर यहाँ पर अपन इस आइडियोलॉजी से जाके चेक करें तो जी ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस हमारा 3 × cos ऑफ 0 बना जाएगा, दैट इज सिंपली 3। और जी ऑफ π/3 की वैल्यू चेक करेंगे तो एफ ऑफ π/3 रह जाएगा हमारे पास, जिसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एफ ऑफ π/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें तो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ π/3 दे 0 से π/3 दे रखा है। तो इस अप्रोच से जाना हमारे लिए एक फेलियर साबित हुआ, जो कि एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट ट्राई जरूर करता। इसके अलावा रॉल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे रॉल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं कि भाई एफ एक्स माइनस 3 × cos ऑफ 3x, ये जो फंक्शन है ये किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है मान लो, और वो जो फंक्शन है ना उसको मैंने जी डैश एक्स मान लिया, लाइक डिफरेंशियल को जी डैश एक्स मान लिया। फंक्शन क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो ये जो जी एक्स है ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि आपका जी ऑफ जीरो बराबर हो जाता है जी ऑफ π/3 के। अगर ऐसा हो गया मेरे बॉस, अगर जी ऑफ जीरो बराबर जी ऑफ π/3 हो गया तो अपन कह सकते हैं ना रॉल्स थ्योरम के तहत या फिर एलएमईटी के तहत कि जीरो और π/3 के बीच में इसके डिफरेंशियल का एक रूट होगा। अब यार बहुत सारे लोग इस चीज़ को रट लेते हैं, प्लीज़ रॉल्स थ्योरम का लॉजिक अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल फंडा है, देखो ऐसे हमारा फंक्शन का अगर ग्राफ है और किन्हीं दो वैल्यूज़ पे वो सेम वैल्यू अटेन करता है ना, जैसे ये x बराबर a1 है, ये x बराबर a2 पे सेम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसके बीच में एक रूट होता है। इसके बीच में इसके डिफरेंशियल का एक रूट होता है, बिकॉज बीच में एक मैक्सिमा या मिनिमा को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को मुड़ना पड़ेगा, और जहाँ पर वो मुड़ेगा उस पॉइंट पे एक्सट्रीम आ जाएगा। समझ रहे हो, सेम वैल्यू अगर दो अलग अलग पॉइंट पे है तो उस वैल्यू को दोबारा अटेन करने के लिए मुड़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, मैक्सिमम मिनिमा आया तो डिफरेंशियल का रूट आ गया, सेम सिंपल। तो मैंने लॉजिक बस एक मेरे को लगा 1 मिनट में मैं अगर समझा सकता हूँ तो मैंने समझाने की कोशिश करी है। बट यार लॉजिक्स पता होनी चाहिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब जी एक्स मेरे को फॉर्म करना है तो सिंपल है, देखो जी एक्स फॉर्म करना है कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो इस तरह के सवाल भी तो मैं कहीं ना कहीं खटके होंगे। सिंपली जी एक्स हमारा हो जाएगा जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ टी माइनस, अच्छा मैंने इसको गलत डिक्टेट कर दिया, जीरो से लेके एक्स इंटीग्रेशन है हमारा एफ ऑफ टी डी टी का, ठीक है। तो डी टी लगा देते हैं और साथ में माइनस अलग रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं लगा इस पार्ट पे। दैट इज 3 × cos ऑफ 3x, या फिर आई गेस इंटीग्रेशन इस पूरे पे लगाना ही बेटर रहेगा। ऑल राइट, तो ऐसे ही कर देते हैं, पूरे पे ही लगाते हैं इंटीग्रेशन। एफ ऑफ टी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ टी, और साथ में आ जाएगा माइनस का 3 × cos ऑफ टी, सॉरी 3t। और इस पूरे पे मैं लाइक इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ और डी टी। अब तुम देखो लेबनिज रूल से अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली एक्स आ जाएगा, हर जगह पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली एफ एक्स ही बन जाएगा। अब भाई सवाल हमारा पट से सॉल्व होने वाला है। देखो ये पहले दो ऑप्शन सेम प्रिंसिपल पे लाया कर रहे थे, हमारे सेम प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। अब एक बार मैं जी ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट ही जीरो से जीरो हो जाएगी, तो जी ऑफ जीरो हमारा लाइक सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे जीरो के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ π/3 की वैल्यू चेक करता हूँ तो जी ऑफ π/3 बराबर हो जाएगा जीरो से लेके π/3। इसको तोड़ लेते हैं, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ π/3। अगले वाले पार्ट में हमारा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 × cos ऑफ 3t dt, और लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके π/3। इसको इंटीग्रेट जब कर रहे होंगे तो बहुत ही आसान है भाई, बेसिकली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक 3 नीचे आ जाएगा तो बेसिकली हमारा साइन ऑफ 3t बन जाएगा, और इसकी लिमिट होगी हमारी जीरो से लेके π/3। इसको सॉल्व करोगे तो जीरो वाले पे जीरो हो जाएगा, π/3 वाले पे अगेन अंदर साइन पाई बन जाएगा, जो कि इस पूरे को तहस नहस करके जीरो बना देगा। तो भाई तू तो गेम से ही निकल,
टू पूरा जीरो बन चुका है, बाहर आउट। ऑल राइट, अगला पार्ट देखें तो ये इसकी लिमिट सॉल्व करनी, क्या सॉल्व करोगे यार, ऑलरेडी सवाल में दे रखी है, यही तो दे रखा था। देखो ये सवाल में तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, इसी की लिमिट तो जीरो के बराबर दे रखी, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से पता चला जी ऑफ जीरो भी जीरो है, जी ऑफ पाई बाई थ्री भी जीरो है। इसका मतलब जी डैश एक्स का एक रूट होगा जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में, और यही तो अपना जी डैश एक्स है भाई। अब सेम फंडा यहाँ पर अपने अगले वाले कॉन्सेप्ट सवाल में यूज होने वाला है, लाइक अगला वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमारा फंक्शन क्या फॉर्म होगा भाई, इसको अगर करके देखें तो इट विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थ्री टी, और इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद, बाहर लगाएंगे डी टी, लिमिट लगाएंगे जीरो से लेके एक्स, और ये हमारा जी एक्स के बराबर हो जाएगा। सिंपली सेम चीज़ दोबारा चेक करेंगे, जी ऑफ जीरो की वैल्यू फिर से जीरो आ जाएगी, जी ऑफ पाई बाई थ्री चेक करना है, अगर वो फिर से इस बार जीरो आ गया तो मतलब बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो जीरो से लेके पाई बाई थ्री इस बार आएगा एफ ऑफ टी डी टी, और इस वाले पे बांटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थ्री टी, और लिमिट लगाएंगे जीरो से लेके पाई बाई थ्री। अब ये पार्ट तो अपने को ऑलरेडी पता है, जीरो के बराबर है, पहले ही सॉल्व किया था, इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो भाई सिंपली अगर साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ थ्री टी, और थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री को मैं एलिमिनेट ही कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे जीरो से लेके पाई बाय थ्री तक। तो पाई बाय थ्री पे कॉस बेसिकली अंदर पाई बन जाएगा ना, टी की वैल्यू पाई बाय थ्री डालेंगे तो कॉस पाई बन जाएगा, तो कॉस ऑफ पाई, और साथ में आएगा हमारा कॉस ऑफ ज़ीरो, दैट इज़ हमारा वन के बराबर, ये वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन तो माइनस टू बन रहे हैं। टेक्निकली ये आंसर नहीं होना चाहिए इस सवाल का, बट ओ शिट ओ शिट 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 भाई, इसीलिए जेई एडवांस में लोगों के सवाल गलत होते हैं, बिकॉज मैंने भाई इसको तो नोटिस किया ही नहीं, मजे मजे में मैंने इस माइनस सिक्स बाई पाई को इग्नोर कर दिया। तो भाई बच के रहना भाई, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई तो तुम्हारे होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो स्पीड रिदम माइंड सब एकदम बढ़िया होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आईपैड पे सॉल्विंग कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे रीटेक्स लेने पड़ते हैं, बट इस वीडियो को मैं रीटेक नहीं लूँगा बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा सवाल सॉल्व कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर हम फंक्शन को ऐसे फॉर्म कर रहे होंगे, बेसिकली हमारा जो जी एक्स भाई साहब है वो बराबर होने वाला है इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी माइनस थ्री साइन ऑफ थ्री टी, और साथ में ऑब्वियसली हमारा एक कॉन्स्टेंट भी होगा दैट इज प्लस सिक्स बाय पाई, और ऑब्वियसली इसकी लिमिट जीरो से लेकर एक्स तक रहेगी, ये पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा और डी टी बाहर आ जाएगा। अब वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं जी ऑफ जीरो भाई साहब को, तो जी ऑफ जीरो तो अगेन आपका जीरो ही रहेगा बिकॉज लिमिट आपकी सेम हो जाएगी। तो अपने को डायरेक्टली जी ऑफ थ्री को चेक करना है, तो जी ऑफ थ्री जो है, सॉरी थ्री क्या बोल रहा हूँ यार, पाई बाय थ्री है, बोलते बोलते मेरा भी दिमाग कहीं और ही चला गया भाई, नशा चढ़ गया मेरे को। ऑल राइट, तो जी ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू अगर चेक करूँगा तो जीरो से लेके पाई बाई थ्री, सबसे पहले एक एफ ऑफ टी डी टी बनेगा, ये मुझे पता है जीरो के बराबर है। अगले वाले पार्ट पे आएंगे, ये आपका आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थ्री टी, ये अपन ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसका आंसर शायद माइनस टू आ रहा था, बट एनीवे फिर से कर लेते हैं, जीरो से लेके पाई बाई थ्री। अगले वाले पार्ट पे आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस सिक्स बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दूँ, एक्स लगा दूँ यहाँ पर और लिमिट लगा देता हूँ एक्स पे, जीरो से लेके पाई बाई थ्री सिंपली। इसको एक बार फाइनली अपन सॉल्व करते हैं, तो ये सबसे पहले सिक्स बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई थ्री आएगा, जो कि हमारा टू के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये तो जीरो था ही, ये थोड़ी देर पहले किया था माइनस टू आया था, याद हो माइनस वन आया था, तो टू और माइनस टू मिला के भाई जीरो। देख रहे हो देख रहे हो, एक कांस्टेंट के चक्कर में कितनी बैंड बचते बचते बची है, पूरे भाई चार नंबर की बैंड बच जाती, मतलब इसको मार्क नहीं करता, मान लो आगे कोई ऑप्शन सही कर देता तो दो नंबर मिलते भाई, दो नंबर फालतू के चले जाते सब कुछ आते हुए भी। तो भाई इससे बचना है यार, प्लीज़ बचना है इस चीज़ से, है ना। ये भी हमारा सही हो गया। सी डी चेक करना, सी डी अगेन बहुत आसान है यार, लिमिट लिमिट के फंडे लगने हैं छोटे मोटे, हाल समझ जाओगे तुम। लिमिट की प्रॉपर्टी जैसे पता है, डिडक्शन अच्छी कर रखी है, 100 150 वाले भी लगा रखे हैं लिमिट के, वो इसको हाल सॉल्व कर लेगा। तो भाई ध्यान से देखना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय अपने को दे रखा है जीरो से लेके एक्स एफ टी डी टी, और नीचे अपने को दे रहा है वन माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज ये मेरे को ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर्म में देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, एक माइनस वन को मैं बाहर लगा देता हूँ। और ध्यान रखना लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है, पूछ रहा है कि माइनस वन के बराबर है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तुरंत प्रॉपर्टी लग गई। अगर किसी को याद हो, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स, ये आपका टेंड्स टू वन के बराबर होता है जब आपका एफ एक्स टेंड्स टू जीरो होता है। इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए, एक्सपेंशन से इसका प्रूफ तुरंत आ सकता है। तो यार प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहना, लॉजिक भी पता होना चाहिए पीछे का, जितना जेई में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते भाई, तो ये पूरा तो गया भाई, स्वर्गवास हो गया भाई इसका, और नीचे सिर्फ एक्स, अरे नीचे एक्स स्क्वायर भी नहीं रहा, ये एक्स से क्रॉस कैंसिल हो गया और नीचे सिर्फ एक्स बचा। अभी काम करते हैं, लेबनीज लेबनीज लगा देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, लॉपिटल का भाई नंबर लगाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, नीचे बन जाएगा वन और एक साथ में माइनस वन। अब एक्स टेंड्स टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बिकॉज एफ ऑफ जीरो हमारा वन दे रखा है, तो एक्स टेंड्स टू जीरो पे एफ एक्स जो है हमारा वन हो जाएगा। तो ये वन है, एक्स टेंड्स टू जीरो ही तो है लिमिट में, देखो 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 ध्यान से। ऑलराइट, तो ये वन डिवाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, क्या माइनस वन के बराबर ही होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली भाई सही है। तो सी भी सही हो गया, चलो तीन नंबर तो सिक्योर कर लिए। डी ऑप्शन हमें बस चेक करना है भाई, डी ऑप्शन इज समथिंग दैट आई विल लीव इट टू यू।
सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो भाई ये तुम्हें सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ऐसा ही है जैसा सी ऑप्शन था। तो कमेंट्स में मुझे बताओगे तुम कि क्या इसका ये आंसर सही है या नहीं, जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा, और साथ में रीजनिंग भी दे देना, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका आंसर है क्या या नहीं। ऑलराइट, सेम वही लिमिट्स के फंडे लगाने हैं, लॉपडे लॉपडे लगाने हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले ही किया। तो इस सवाल से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि कई बार जेई एडवांस में आसान सवाल आते हैं, आसान ही था यार, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट वो जो मेन चीज़ थी ना, शुरू का जो इंट्रोडक्टिव स्टेप था, कि एक ऐसा फंक्शन इमेजिन करना जिसका इंटीग्रेशन, अपॉलॉजीज, जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, ये जो आर्टिस्ट्री थी, ये उसके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करी होगी जिसने ये पहले कभी नहीं किया। मतलब बहुत रेयर चांसेस है किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर गई हो, जिसका इंट्यूशन अच्छा हो उसे कर गई होगी। बट ये इमेजिन करना कि ये डिफरेंशिएशन है जीरो से लेके एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3t dt, ये जो है की स्टेप था, दिस वाज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ये तभी दिमाग में आएगा जब अच्छे खासे सवाल ट्राई कर रहे यार, किसी भी चैप्टर के 200-250 सवाल ट्राई करोगे, मास्टर बन जाओगे उसके। ऐसे 3-4 सवाल तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर लिमिट्स में, अगर अच्छे खासे सवाल ट्राई करोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब अपने आप बढ़ जाएगी, किसी चीज़ को रटो मत, हाँ करके आगे मत बढ़ो। ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।